गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का जो टॉपिक है वो है इंटरनल और एक्सटर्नल थ्रेड के बारे में बात करेंगे। इंटरनल थ्रेड कहां होती है और एक्सटर्नल थ्रेड कहां पर होती है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो इंटरनल थ्रेड होती है वो अंदर की तरफ होगी, एक्सटर्नल बाहर की तरफ होगी। सिंपल है, जाहिर सी बात है, पता होगा। अब हम बात करते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल थ्रेड की। ये क्या है और ये क्या है। सबसे ज्यादा बच्चे जो होते हैं इस क्वेश्चन में कंफ्यूज है कि इसका नाम क्या है और इसका नाम क्या है। तो मैं आपको सिंपल वे में बता दूं, ये है बोल्ट। क्या है? ये है बोल्ट और ये है नट। सिंपल इतना याद रखना कि ये बोल्ट है, ये नट है, छोटे वाला नट होता है। इनके अपने नंबर होते हैं, 16 नंबर, 18 नंबर, 20 नंबर, 5, 6, 8 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट में ये आपको अवेलेबल है नंबर के केस में। अगर हम बात करें यहां पर जो बोल्ट होता है उसके ऊपर एक्सटर्नल थ्रेड होती है, बाहर की सतह पर एक सिलेंड्रिकल शेप के ऊपर थ्रेड्स बनी होती हैं। ठीक है, थ्रेड्स मतलब चूड़ियां बनी होती हैं। इसके अंदर थ्रेड्स बनी होती हैं। जब ये आपस में एक दूसरे के मेल फीमेल फिटिंग होती है तो ये इसके अंदर इनसाइड पूरा होता है। तो यहां पर ये हो गया नट। अब मार्केट में ये डिफरेंट टाइप्स के आते हैं। अब डिफरेंट टाइप के कैसे? जैसे कि मैंने बताया साइज के हिसाब से, दूसरा ये शेप के हिसाब से भी आते हैं। जैसे यहां पर कितनी साइड है? साइड 1 2 3 4 5 6। तो ये हेक्सागोनल हो गया। 4 साइड का भी आता है, स्क्वायर नट जिसको बोलते हैं। एक बिल्कुल गोल भी आता है जिसको राउंड हेड नट बोलते हैं। ठीक है, राउंड हेड नट हो गया। राउंड हेड नट नहीं होता, बोल्ट होता है। ठीक है, ये किस में लगता है? आपके जो टेबल्स होते हैं, स्टूल टेबल्स होते हैं, उसमें लगता है। तो यहां पर इंटरनल और एक्सटर्नल थ्रेड की बात कर रहे हैं। तो इसके ऊपर कौन सी होगी? एक्सटर्नल थ्रेड। इसके ऊपर होगा इंटरनल थ्रेड। अब यहां पर थ्रेड्स कैसी हो सकती हैं? वी शेप की हो सकती है, स्क्वायर शेप की हो सकती है, बीएसडब्ल्यू की हो सकती है, नकल थ्रेड हो सकती है, बटरेस थ्रेड हो सकती है। वो डिपेंड करता है कौन सी थ्रेड की रिक्वायरमेंट है। यहां तक समझ में आ गया? इन दोनों से रिलेटेड टॉपिक्स में कोई डाउट? बोल्ट में और नट में क्या डिफरेंस है? सबसे ज्यादा ये डाउट रहता है, इंटरव्यू में भी सबसे ज्यादा ये पूछा जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नट एंड बोल्ट। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि ये दोनों नाम बिल्कुल मिले जुले हैं। तो याद रखना, जो बोल्ट है उसके एक्सटर्नल पे थ्रेड होती है, जो नट है उसके इंटरनल पे होती है। ये चीज समझ में आ गया? अब आगे बढ़ते हैं हम थोड़ा सा चैप्टर के एंड पे। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, थ्रेड्स दो टाइप की होती हैं, लेफ्ट हैंड थ्रेड और राइट हैंड थ्रेड। लेफ्ट हैंड थ्रेड में होता क्या है? ये जो है, ये वाला जो पार्ट है, ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी कि ये क्या हो गया? ये हो गया नट। और ये है बोल्ट, तो ये बोल्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्योंकि अभी हमने इसका हेड नहीं बनाया, इसीलिए जो ये यहां पर है ये दिखाता है कि आगे पार्ट और है। ये चैप्टर 2 में भी मैंने आपको बताया हुआ है कि आगे पार्ट और है। तो ये जो थ्रेड्स है, अब यहां पर हम देखते हैं, सबसे पहले इसकी जो डायरेक्शन होगी, इसकी डायरेक्शन होगी ऐसे, यानी कि ऐसे घूमती हुई। यानी कि ये देख रहे हैं आप, मार्कर का जो मूवमेंट है वो ये होगी। ठीक है, यहां पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी इसकी, एंटी क्लॉकवाइज, याद रखना, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी। और यहां पर हम देखें, इसकी थ्रेड्स की जो होगी वो बैक पोर्शन में जा रही है, मतलब जिधर की तरफ हेड है। जैसे ये हेड है तो थ्रेड्स की तरफ इस तरफ बेंड हो रही है, सारी थ्रेड्स पीछे की तरफ हो रही है, घूमते हुए आगे को इसको लॉक करेगा। इसके अंदर भी सेम ऐसी होगी। ये चीज समझ में आ गया? लेफ्ट हैंड थ्रेड बोलते हैं इसको। राइट हैंड थ्रेड में क्या होता है? सबसे पहले अगर इसमें एंटी क्लॉक है तो इसमें क्या होगा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी। इसमें एंटी क्लॉक है, इसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी। राइट हैंड थ्रेड के अंदर क्या होता है? सेम, ये नट हो गया, ये नट, ये बोल्ट। ये चीज तो समझ में आ गया? यहां पर जो होगी थ्रेड्स, अब थ्रेड इसमें ऐसी है तो इसमें थ्रेड्स ऐसी है। ये चीज समझ में आ गया? यानी कि इसमें इस वे में टेपर है तो इसमें इस वे में टेपर होगी। इसकी डायरेक्शन जो है ये घूमता हुआ ऐसे दिखाया गया, मतलब कि आगे की तरफ ऐसे घूमता हुआ, ये दिखाया गया पीछे की तरफ। सर ये होती कहां पर है? अगर आपने कभी बेंच वाइज देखी हुई हो, अब बेंच वाइज होता क्या है ये आपको नहीं पता। जैसे ही आप थर्ड सेम में आ जाएंगे, मैकेनिकल वाले स्पेशल ज्यादा ध्यान देंगे क्योंकि इस पे मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल और सिविल आपका ज्यादा ध्यान देना है। कंप्यूटर साइंस आपको भी ध्यान देना है क्योंकि जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं उसमें पार्ट्स जो लगते हैं सब जो है थ्रेड्स के बेस पे ही होता है। जितने भी नट्स जो होल्ड होंगे, बोल्ट होंगे, सब थ्रेड्स के बेस पे है। तो इन चीजों का ध्यान रखना है। इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, इन पे भी आपको भी बड़ा ध्यान रखना है क्योंकि जितने भी पार्ट्स होते हैं इलेक्ट्रिकल के, सब नट बोल्ट पे टिके होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें थ्रेड्स की, तो ये जो थ्रेड्स हैं इनकी डायरेक्शन के ऊपर फोकस करना। इसका जो बैकवर्ड में जा रहा है तो लेफ्ट हैंड हो गया,
ठीक है, आगे की तरफ आ रहा है, फॉरवर्ड की तरफ आ रहा है तो राइट हैंड थ्रेड हो गया। ये जो है पीछे की तरफ मूव करता हुआ दिखा रहा है, जैसे कि ये है इस तरफ दिखा रहा है, ये जो है डायरेक्शन इसकी ऐसे दिखा रहा है, मूवमेंट जो ये भले इसकी मूवमेंट ऐसे ये आपस में जा। अब मैंने बोला बेंच वाइज, बेंच वाइज क्या, बेंच वाइज इज ए होल्डिंग डिवाइस। बेंच वाइज जो है होल्डिंग डिवाइस है, जिसको आम लोकल भाषा में पकड़न या जकड़न बोलते हैं, जिसके अंदर कोई भी वर्क पीस को हम किसी भी वर्क पीस को होल्ड करेंगे और उसको टाइट करेंगे, फिर उसके ऊपर हमें कटिंग करनी है या कटिंग करना है, जो भी कुछ है। जैसा कि हमारे अरुण सर की लैब में रखा हुआ है ना रेड कलर की, चलो मैं आपको दिखा देता हूं। ये जो डायग्राम दिखाई दे रहा है ये है बेंच वाइज का। इसके अंदर जो थ्रेड होती है वो एंटी क्लॉकवाइज होती है, क्लॉकवाइज होती है, वो डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर। ये थी बेंच वाइज। वापस अब हम टॉपिक पे आ जाते हैं। तो थ्रेड्स जो होती हैं लेफ्ट हैंड होती है और राइट हैंड होती हैं। अब थ्रेड्स के अंदर भी डिफरेंस होते हैं, जैसे कि स्क्वायर एक्मे हो गया, यहाँ पर दो टाइप की होगी, लेफ्ट हैंड या राइट हैंड। जाहिर सी बात है या तो ऐसे करके खोलेंगे या ऐसे करके बंद करेंगे, किसी यही सिचुएशन होगी। एक और होता है सिंगल स्टार्टिंग थ्रेड होता है, डबल स्टार्टिंग थ्रेड होता है, मल्टी स्टार्टिंग थ्रेड होता है। अब ये है क्या? सिंगल स्टार्टिंग थ्रेड क्या है भाई? किसी भी चीज को एक बार में खोला और घुमाना स्टार्ट कर दिया जो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में हो। अब डबल स्टार्टिंग में क्या होता है, उसमें टू पिच बनी होती है, जैसे इसके अंदर सारी है, सिर्फ एक थ्रेड बनी हुई है, ऐसे है। तो यहां पर सिंगल स्टार्टिंग पॉइंट हो गया और सिंगल एंड पॉइंट हो गया, इट्स मीन सिंगल स्टार्टिंग थ्रेड्स। दूसरे में क्या होता है, डबल थ्रेड होगी, यहां से एक स्टार्ट होगी, ठीक है, यहां पर ऐसे होगी, तो इसमें दो पॉइंट होंगे। जैसे कि पेप्सी के बोतल जो होती है उसमें आप कई बार आपने देखा हुआ ढक्कन कहीं पे भी रखकर गोल घुमाना शुरू कर दिया, वो ऑटोमेटिक वहीं से ही चालू हो जाता है, तो उसमें डबल हो गया। कुछ बोतल में क्या होता है, ट्रिपल होता है। अब ट्रिपल किसमें होता है, जैसे टूथपेस्ट होता है, एक कैप, उसका जो कैप होता है उसमें हो गया, वाल्व हो गया, वाटर वॉल्व हो गया, ठीक है, टैप्स हो गए, स्प्लेंडल्स हो गए, ठीक है। इनके अंदर क्या होता है, मल्टी थ्रेड होती है। मतलब थ्रेड्स ऐसे नहीं होती कि इसके अंदर तीसरी पे बीच में से स्टार्ट कर देंगे, नहीं, उसमें थ्रेड्स कुछ ऐसे होते हैं। जैसे आप अपनी माजा की बोतल लेंगे, आप पेप्सी की जो माजा बोतल आती है ना, उसका ढक्कन खोल के देखना, उसके इनसाइड में देखना, इनसाइड में थ्रेड कैसी होंगी, ऐसे होंगे। इसका डायग्राम भी मैं आपको, सिंगल स्टार्टिंग थ्रेड का यहां पर ये है, दूसरा डबल स्टार्टिंग थ्रेड का ये है डायग्राम, तीसरा ये है मल्टी स्टार्टिंग थ्रेड का। यहां पर तीनों में आपको डायग्राम दिखा देता हूं एक एक करके, पहला, दूसरा, तीसरा, ये तीनों थ्रेड थी। तो ये जो है ये थ्रेड्स हैं, ये डिपेंड करते हैं आपके फ्यूचर के ऊपर। जब आप आगे आगे काम करते जाएंगे, धीरे धीरे थर्ड सेम में आएंगे, फोर्थ सेम में आएंगे, आप टोटली थ्रेड्स के बारे में अच्छे से और जानते जाएंगे। पर यहां पर आपको बेस जरूरी क्लियर करना है, राइट हैंड होती है, लेफ्ट हैंड होती है, एक चीज क्लॉकवाइज होती है, एंटी क्लॉकवाइज होती है, दूसरी चीज इनके अंदर कितनी टाइप होती है, वी शेप, स्क्वायर शेप, दो टाइप की होती है, इनके अंदर चार चार टाइप होती हैं। तीसरा नट क्या होता है और बोल्ट क्या होता है, ये चीज। अब हम बात करें कि सर थ्रेड तो आ गई, सिंबल भी तो होना चाहिए ना कुछ, तो हम सिंबल भी बना के दिखा देते हैं। भाई अगर एक्सटर्नल थ्रेड की बात हो रही है तो सिंपल पहले सर्कल बनाएंगे। ये जो सर्कल है ये किसको डिनोट कर रहा है, ये डिनोट कर रहा है किसी एक शाफ्ट को जिसके ऊपर हमें थ्रेड बनानी है। तो याद रहे एक्सटर्नल थ्रेड्स के लिए हमें क्या करना है कि जो थ्रेड बनेगी, अब हमारे हिसाब से यार एक्सटर्नल में बाहर की तरफ होनी चाहिए। माय डियर स्टूडेंट, यहीं पर गलती करते हैं बहुत ज्यादा। एक्सटर्नल थ्रेड के लिए हमें इनसाइड में थ्रेड दिखानी है, यहां पर ऐसे करके। ये एक्सटर्नल थ्रेड का सिंबल है, ठीक है। किस चीज का सिंबल है, एक्सटर्नल थ्रेड का। अगर हम बात करें इंटरनल की, तो इंटरनल के बाहर होगी, ये चीज याद रखना, इंटरनल के बाहर। अब यहां पर ये है, सर आपने ये पूरा सर्कल कंप्लीट नहीं किया ना, बाहर वाले में किया, ये जो है इंटरनल के लिए है, इंटरनल के लिए। सर आपने सर्कल पूरा क्यों नहीं किया, तो माय डियर स्टूडेंट इसका भी एक पर्पस है, इसका भी एक मेन मोटिव है कि भैया हमने अंदर वाला सर्कल पूरा कंप्लीट कर दिया, इसका बाहर वाला कर दिया, इसका हमने नहीं किया। ये क्या है, ये है फर्स्ट पॉइंट, ये है सेकंड पॉइंट। सर ये क्या चीज है, अब याद देखें, यहां पर कोई भी अपना पेन खोलें, उसके अंदर स्प्रिंग होती है, वो देखें, उसको यहां से स्टार्ट करेंगे, ये थ्रेड्स बननी स्टार्ट हुई, ये हो गई थ्रेड बननी स्टार्ट। तो ये वाला जो पॉइंट है ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, यानी कि ये वाला जो पॉइंट है वो हो गया ये सेकंड पॉइंट। तो हमेशा जब भी हम किसी भी थ्रेड्स को सिंबल दिखाएंगे तो याद रखना हमेशा थ्रेड्स का सिंबल ओपन रहेगा, पूरा सर्कल नहीं होगा, ठीक है। सर्कल जो डिनोट करता है, जो पूरा सर्कल होता है
वो किसी शाफ्ट को डिनोट करता है, और जो ऐसा होगा, जो हाफ सर्कल होगा, थोड़ा सा खुला हुआ होगा, वो थ्रेड्स को डिनोट करता है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया। इसके रिगार्डिंग अगर प्रॉब्लम है तो कमेंट करिए। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट।